A very good morning, everyone. Again, with a very simple topic, and the name of the topic is properties of indifference curve. आज हम इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज करेंगे जो कि बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात तो मुझे प्रॉपर्टीज का मीनिंग बताएंगे कि प्रॉपर्टीज वर्ड का मीनिंग होता क्या है। प्रॉपर्टी वर्ड का मीनिंग होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, या ये जो आईसी है वो किन एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स और वी कैन से एजम्पशंस। तो फर्स्ट इज जो आईसी कर्व है, आईसी दैट इज लेफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका जो स्लोप है इट स्लोप्स डाउनवर्ड, डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या है? देखने में ही ये बहुत सिंपल है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ये लेफ्ट टू राइट क्या है उस पर ध्यान देंगे। ये देखिए डायग्राम एक ही है, यही बार बार रिपीट होना है, इसमें और कुछ नहीं होना। ओ एक्स वाई, यहाँ पे आपकी गुड वाई है, यहाँ पर आपकी गुड एक्स है। गुड वाई, गुड एक्स। ओके, नाउ सी, ये आपका डायग्राम है। आपको पता है ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। अब ये मैंने डायग्राम बनाया ऐसे। अब आप मुझे ये बताओ, ये लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है या राइट से स्टार्ट हुआ है? ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है। मैंने यहाँ से इसको स्टार्ट करके ऐसे लेके आया, ऐसे तो नहीं ना कि मैंने यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे लेके गई हो। तो आईसी कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और उसका स्लोप कैसा है? डाउनवर्ड। तो ये तो डायग्रामेटिक था। अब ऐसा ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो इसका रीज़न ये है क्योंकि जो कंज्यूमर है, आईसी में कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस गुड वाई। वो वाई को सेक्रीफाइस करने को रेडी है एक्स को गेन करने के लिए। अगर उसको एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो उसको वाई को सेक्रीफाइस करना होगा। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इन कॉम्बिनेशंस में आपको पता चलेगा कि उसने कितना वाई सेक्रीफाइस किया है और कितना एक्स गेन किया है। क्लियर? सो दैट इज वाई आई सी कर्व डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 2 है जो आईसी की शेप है वो कॉन्वेक्स है। आईसी की शेप कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स क्यों है ये शेप? कॉन्वेक्स होने का रीजन है क्योंकि जो आईसी है ना वो है डिक्रीजिंग एमआरएस के ऊपर बेस्ड। जो आईसी का कर्व है इसकी शेप एमआरएस है। अब एमआरएस क्या है और उसका शेड्यूल क्या है, इसके लिए आप पहले वाली यूनिट, पहले वाले जो इससे पहले वाली वीडियो है उसे देख सकते हैं कि एमआरएस मैंने कैसे निकाली और एमआरएस क्या होती है। तो ये जो एमआरएस है ये डिक्रीजिंग क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ कि एमआरएस डिमिनिशिंग क्यों है या डिक्रीजिंग क्यों है, रीज़न क्या है। इसका रीज़न बहुत सिंपल सा है। रीज़न ये है, देखिए यहाँ पर उसके पास वाई की क्वांटिटी ज़्यादा थी। जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू उसके लिए डाउन होती है, तो वो ज़्यादा गुड सेक्रीफाइस करने को रेडी रहता है। यहाँ पर जो एमआरएस है वो मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूटिलिटी वाले चैप्टर के साथ ही आईसी कनेक्टेड है। यूटिलिटी की थ्योरी किसने दी है? प्रोफेसर मार्शल ने। और आईसी की प्रोफेसर हिक्स ने। ये उन्होंने इसलिए ही दिया है क्योंकि प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर किया था, तो ये नंबर में मेजर नहीं करवानी थी, इसलिए थ्योरी प्रोफेसर हिक्स ने दी थी। ठीक है, तो ये यूटिलिटी के साथ ये चैप्टर कनेक्टेड है। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब कंज्यूमर के पास किसी यूनिट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू उसके लिए कम होती है, उसको वो ज़्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है, तभी आपकी एमआरएस डिक्रीज होती हुई आई है। जब उस गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है तो धीरे धीरे वो उस गुड की क्वांटिटी को कम सेक्रीफाइस करता है, ज़्यादा सेक्रीफाइस नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अब वो गुड ऑलरेडी कम हो चुकी है और जो कम हो गई है उसकी वैल्यू उसके लिए ज़्यादा है, तो एमआरएस डिक्रीज होती हुई आई है। तो ये आपकी हो गई सेकेंड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, हायर आईसी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। हायर इंडिफरेंस कर्व, देखो यहाँ पर अब मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास ना 3 आईसी हैं, IC1, IC2, IC3। ठीक है, नाम रख रहे हैं हम इनके, IC1, IC2, IC3। अब अगर आप ध्यान दें तो IC1 पे
IC2 पे IC1 के कंपैरेटिवली गुड ज़्यादा मिलेंगी, IC3 पर IC2 के कंपैरेटिवली गुड ज़्यादा मिलेंगी। तो IC जितना ज़्यादा हाई होगा वहाँ पर गुड्स की क्वांटिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी ज़्यादा गुड की क्वांटिटी मिलेगी उसको उतना ही वो ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। सो दिस वन वाज प्रॉपर्टी नंबर 3, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम लिख सकते हैं, नाम लिख के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट पॉइंट A ऑन IC1 is providing less goods to the consumer comparative to point B on IC2। ठीक है, तो ऐसे ही सेम एज इट इज पॉइंट C। नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये क्वेश्चन आपको इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको अलग से भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ IC। वो कोई भी प्रॉपर्टी आपसे इंडिविजुअल पेपर में पूछेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो 2 ICs होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते। टू इंडिफरेंस कर्व के नॉट क्रॉस ईच अदर। जो 2 ICs हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, इसका रीजन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो, ये IC1 है, ठीक है, ये IC2 है। ओके, इस पॉइंट का नाम रखा मैंने E, A B C D। ठीक, इसके दो रीजन है, आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वाई 2 IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, रीजन बताइए। तो ये इस क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बनाएंगे पहले, तो मतलब कट करके बताएंगे, उसके बाद बताएंगे क्यों कट नहीं कर सकते। तो IC1 के पॉइंट्स बताइए मुझे कौन कौन से हैं। यू ऑल कैन सी कौन कौन से पॉइंट्स हैं, D E एंड B। ओके, 3 पॉइंट्स है, मैं साइड में लिख रही हूँ। देर आर 3 पॉइंट्स लाई ऑन IC1, D E and B, am I right? And on IC2, C E and A, IC2 C E and A। अब मैं आपको 2 आंसर्स दे रही हूँ, एक तो मैथमेटिकल जो आपको समझ में आए, एक थियोरेटिकल, दोनों ही में से आपको समझ में आ जाएंगे, नॉट सो डिफिकल्ट। फर्स्ट वन, हमने स्टार्टिंग से IC के बारे में एक बात पढ़ी है कि जो IC पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इट मीन्स पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट B, तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। पॉइंट C, पॉइंट E, पॉइंट A, अगेन तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो दैट मीन्स जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन E का है, E, दैट मीन्स D इज इक्वल टू E, E इज इक्वल टू B, D E B तीनों इक्वल हैं। यू ऑल एग्री? मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो C E A तीनों इक्वल है। तो व्हेन E इज इक्वल टू B, E इज इक्वल टू A, E और B इक्वल है, E और A इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो A शुड बी इक्वल टू B, A और B भी इक्वल होने चाहिए। बट A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, A इज नॉट इक्वल टू B। तो जब A B के इक्वल नहीं है, A ग्रेटर देन B है, दैट इज वाई 2 IC डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक तो ये रीजन हो गया इसमें मैथमेटिकल। दूसरा रीजन हम इसमें क्या दे सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि 2 ICs एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते। आप यहाँ देखो कि IC2 ये हायर है, ये हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, हायर गुड्स को शो कर रहा है। यहाँ पे IC2 है, A इज ग्रेटर देन B, E पॉइंट E जो है वो IC1 और IC2 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो E पॉइंट है, क्या ये हायर है देन IC1? नो। तो एक सेम पॉइंट 2 ICs को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है, और एक सेम पॉइंट पर दोनों IC कैसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं? 2 ICs कभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, जो हायर होगा वो ज्यादा देगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि जो ICs होते हैं 2 वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो 4 प्रॉपर्टीज क्लियर है। प्रॉपर्टी नंबर 5 देखेंगे आप। दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। जो IC होता है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, किसी भी एक्सिस को। यहाँ पर आपको दोनों ही एक्सिस को टच करा के फिर आपने कहना है कि IC किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। ये कौन सा एक्सिस टच किया उसने? Y। ठीक है, वैसे ही एक और बनाएंगे। ये कौन सा एक्सिस टच किया उसने? X। तो यहाँ पर वो X एक्सिस को टच कर रहा है, वहां पर वो Y एक्सिस को टच कर रहा है। आपने टच करवा के फिर लिखना है कि IC किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता। रीजन क्या है IC के किसी भी एक्सिस को टच ना करने का? रीजन ये है, कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही वांट्स
क्वांटिटी ऑफ बोथ दी गुड्स, उसको दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी चाहिए, वो किसी भी गुड की क्वांटिटी को जीरो नहीं कर सकता। इफ IC टचेस y एक्सिस दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ x विल बी जीरो। अगर y को टच करता है तो x की क्वांटिटी जीरो हो जाती है, नो डाउट y की हायर रहेगी और x की जीरो हो जाएगी। एंड इफ IC टचेस x एक्सिस, नो डाउट दैट द क्वांटिटी ऑफ y विल बी जीरो, x will be maximum and y will be zero, but the consumer is rational, वो किसी भी गुड्स की क्वांटिटी को जीरो नहीं चाहता, he wants both the goods, that is why IC never touch any axis, IC never touches any axis, IC कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता। आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गई होगी लास्ट प्रॉपर्टी। सो देयर आर टोटल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ IC जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है। क्लियर? आई होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी ये प्रॉपर्टीज। ओके बच्चा, फाइन।